नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। जहानाबाद की बेटी, देश की भावी डॉक्टर, नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत को लगभग 1 महीना गुजरने को है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की व्यवस्था की संवेदना मर चुकी है, क्योंकि संवेदना की मौत अब तक एक गुत्थी है। पुलिस की हर दिन बदलती थ्योरी पर परिवार को कभी भरोसा नहीं रहा, लिहाजा मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया और अब छात्रा की मौत को लगभग 1 महीना होने को है। उसके बाद पटना से दिल्ली तक के गलियारों में न्याय की पुकार सुनी जा रही है। एक तरफ विधानसभा सत्र है, जहां सीपीआई विधायक अरुण सिंह के काम रोको प्रस्ताव और विपक्ष के नारों ने सदन की कार्यवाही को हिला दिया। दूसरी तरफ देश की संसद है, जहां आरजेडी सांसद मीसा भारती से लेकर पप्पू यादव तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सरकार का तर्क है कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह जांच नहीं बल्कि रसूखदार अपराधियों को बचाने का सेफ पैसेज है। आज सवाल यह है कि क्या फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर जाने से उस पिता को न्याय मिल जाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई? क्या एक मां को इंसाफ मिल जाएगा जिसके कलेजे का टुकड़ा इस दुनिया में नहीं? क्या प्रदेश की बेटियों को बिहार की पुलिस और सुरक्षा तंत्र पर भरोसा हो जाएगा? इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीट छात्रा संवेदना को न्याय कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। तो जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए उसके गृह जिले में लोगों ने न्याय मार्च निकाला है। सीबीआई जांच की अनुशंसा भी की गई है। चूंकि मामला एक परिवार की इंसाफ की आस से जुड़ा है, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है, प्रदेश के मुस्तकबिल यानी कि भविष्य से जुड़ा है, लिहाजा कई सवाल भी हैं। सवाल है कि नीट छात्रा की मौत को करीब करीब 1 महीना गुजरने वाला है। ऐसे में इंसाफ कब तक मिलेगा? मौत के लगभग 1 महीने बाद मुखर रूप से जागा है विपक्ष। दिल्ली से लेकर पटना तक नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने की आवाज मुखर है। यह पहले क्यों नहीं सुनाई दी? मामला देरी से ही सही, लेकिन विपक्ष आक्रामक तो हुआ। विधानसभा में मुद्दा उठा तो क्या अब इंसाफ की आस मजबूत होगी? सवाल यह भी पूछेंगे कि उधर दिल्ली में भी संसद परिसर में आरजेडी सांसद और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया है, तो क्या जांच एजेंसियां दबाव में आएंगी? आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि परिजनों की मांग पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, फिर विपक्ष को सीबीआई पर भरोसा क्यों नहीं? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से अभिषेक झा और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी से मेरे साथ उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अशोक गुप्ता जी आपसे। नीट छात्रा की मौत मामले में पहले दिन से पुलिस की जांच कटघरे में खड़ी नजर आई है। शुरुआती जांच में एसएचओ रोशनी कुमारी ने कोताही बरती। उनकी प्रारंभिक जांच ने पूरी जांच को प्रभावित किया, डाइवर्ट किया। कभी रेप हुआ, कभी नहीं हुआ, लगातार रिपोर्ट्स बदलती रही। मामला एसआईटी तक पहुंचा। एसआईटी भी कुछ खास इनपुट नहीं दे पाई। डीजीपी विनय कुमार के आवास पर मृतक छात्रा के परिवार से मीटिंग हुई। परिवार ने मीटिंग से बाहर निकलकर पुलिस के बिके होने का आरोप लगा दिया और फिर केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, सीबीआई को सौंप दिया गया। अब दिल्ली से लेकर पटना सदन तक में विपक्ष ये कह रहा है कि सीबीआई को यह केस इसलिए ट्रांसफर किया गया है ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल है, क्या इस पूरे मामले में पुलिस और फिर एसआईटी ने जांच में लापरवाही बरती है? एसआईटी आपकी आवाज मिल रही है मुझे सर? बोलिए सर। अशोक जी। हाँ, मैं सुन रहा हूं जी। अभी तो ये केस का अनुसंधान सीबीआई को राज्य सरकार ने सौंप दिया है। तो सीबीआई एक विशिष्ट एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी है, और हम सभी बिहारवासी के रूप में, अधिकारी के रूप में आशा करते हैं कि सीबीआई
जांच करके, चूंकि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वो निष्कर्ष पे पहुंचेगी और जो लोग भी क्या घटना घटी है वास्तव में, और अगर घटी है ऑफेंस जो हुआ है तो इसमें कौन लोग दोषी हैं, संलिप्त हैं, उन तक पहुंच के उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जहां तक शुरुआती घटना के दौर में जो अनुसंधान और अनुसंधान की प्रक्रिया में कोताही हुई है, लापरवाही हुई है, चूक हुई है, तो इस संबंध में भी आप चूंकि जांच सीबीआई को सौंपा गया है, तो सीबीआई ही इस पर विशिष्ट रूप से अपनी कमेंट देंगे, टीका टिप्पणी, कहाँ चूक हुई, कौन जिम्मेदार है। ये जांच इतनी और ऊपर शुरू नीचे में क्यों हुई जो सर? भी, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी कि रेप हुआ, फिर 15 तारीख को पुलिस ने माना कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, यौन हिंसा का जिक्र किया गया, उसके बाद डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी ये कह रही है कि रेप नहीं हुआ। तो ये जो पूरा मामला है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, ये इतना अंधेरे में क्यों है? एक संभावना ये हो सकती है कि अनुसंधान के दौरान जो साक्ष्य आने चाहिए और साक्ष्य के लिए जो गवाह होते हैं, उसमें कंप्लेनेंट पक्ष हो जिन्होंने केस किया उनके गवाह हैं, और दूसरे चक्षुदर्शी गवाह होते हैं। घटना स्थल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस का प्लेस होता है। तो इन सब चीजों में तालमेल, मतलब एक तारतम्य शायद नहीं रहा है, जिसके कारण से अनुसंधान एक ठोस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। तो ये सारे कारण रहे हैं और मैं समझता हूं कि सीबीआई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें अनुसंधान सौंपा है, ताकि ये सब बातें एक नेशनल एजेंसी के जांच के द्वारा सामने आए और एक्शन हो। घटना तो घटी है, हमारी बच्ची की मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम और जो एफएसएल का रिपोर्ट आया उससे तो स्पष्ट लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है बच्ची पे। तो इन सब का एक फलाफल निकलना चाहिए और सीबीआई अब चूंकि केस देखेगी, हमारे डीजीपी साहब भी बहुत अच्छा उनका रेपुटेशन रहा है विनय कुमार जी का, उनकी भी जो बयान आए हैं उन्होंने बतलाया है, तो कोई आम तौर पर कोई संशय का सवाल नहीं उठता है उन्होंने जो भी कहा है घटना के बारे में। लेकिन अब चूंकि सीबीआई इस मामले को देख रहा है और वो नेशनल एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो हम आशा करते हैं कि वो इस मामले को अनुसंधान अपने हिसाब से तत्परता से पेशेवर ढंग से करके जो भी घटना हुई है या जो लोग दोषी हैं, संलिप्त रहे हैं, तो उनको एक्सपोज करे। ठीक, कुंतल कृष्ण जी की तरफ जा रहा हूं मैं। कुंतल कृष्ण जी, ये तो साफ है जब एसआईटी का गठन हुआ कि प्रारंभिक जांच ठीक नहीं हुई और 14 तारीख तक जब तक शंभू हॉस्टल में तोड़फोड़ नहीं की परिजनों ने, तब तक उस हॉस्टल को सील भी नहीं किया गया। फिर जो चादर दी गई वो चादर धुलकर दी गई। अगर टेस्ट के लिए एफएसएल को कोई चादर दी जा रही है वो धुलकर दी जाएगी, साक्ष्य यानी कि हटाने की कोशिश किए गए। फिर जो रिपोर्ट आई एफएसएल की रिपोर्ट, उसमें स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई और बाद में डीजीपी ये कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, ये सुसाइड है। आप मान लीजिए परिवार वालों का ये आरोप रहा, उसके बाद सीबीआई को ये जांच दे दी गई। अब विपक्ष ये कह रहा है कि सीबीआई को जांच दरअसल इसलिए दी गई है ताकि इस पूरे मामले को दबाया जा सके या लेट किया जा सके। संतोष जी, आपने अभी दो बातें कही। एक तो आपने ये बात कही कि जो शुरुआती जांच में जो कुछ
ऐसी चीजें नजर आई कि किसी पदाधिकारी की तरफ से लापरवाही बरती गई या जांच में ढिलाई बरती गई, एसआईटी का गठन हुआ, ये बात सरकार को भी ऐसा फील हुआ, तब तो हमने कुछ लोगों को सस्पेंड करा, एसआईटी का गठन किया, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं। पर सीबीआई को जांच देने की मांग हमारी बेटी के परिजनों ने की थी। इन्होंने जो हाईकोर्ट में रिट अपना दाखिल किया, जो अपनी याचिका दाखिल की, उसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। और चूंकि वो सरकार के परव्यू की चीज है, राज्य सरकार ये काम कर सकती थी, तो राज्य सरकार ने कर दिया। दूसरी उनकी मांग थी जुडिशियल इंक्वायरी की, हाईकोर्ट ने उनकी उस मांग पे, चूंकि वो हाईकोर्ट के परव्यू का चीज है, हाईकोर्ट के आदेश की चीज है, तो हाईकोर्ट ने उस पे अभी तक मना कर रखा है। जो उनकी मांग थी कि भाई सीबीआई को जांच दे दी जाए। सीबीआई एक सुपर स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। एसआईटी का गठन किया गया जी, आपकी ओर से एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी, बिल्कुल, और उस एसआईटी, चूंकि आप डीजीपी के ऑफिस में जब आपने डीजीपी के आवास पर जब आपने पीड़ित परिवार को बुलाया, उस समय एसआईटी की टीम भी वहां पर मौजूद थी। तब ये फिर थ्योरी क्यों आई, या एसआईटी ने या डीजीपी ने पीड़ित परिवार से ये क्यों कहा कि रेप नहीं हुआ है, आत्महत्या मान लीजिए इसको? संतोष जी देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमने अपनी एक बेटी बहन खोई है। पर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके पास ये पुख्ता सबूत है कि बिहार सरकार के डीजीपी ने ऐसी बात कही थी? पीड़ित परिवार का क्या किसी के पास ये पुख्ता सबूत है? पीड़ित परिवार ने, किसी के पास ये बात का सबूत है? पीड़ित परिवार ने मीडिया पर आकर कैमरे पर कही ये बात। अब देखिए, उनके पिता ने, जिस परिवार ने अपनी, मां ने और भाई ने, तीनों ने स्टेटमेंट दिया अपनी बच्ची, हाँ संतोष जी देखिए, जिस परिवार ने अपनी बच्ची खो दी है, उस परिवार और उस परिवार के इमोशंस के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पर अभी हमारे साथ में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, रिटायर्ड डीजीपी रहे हुए हैं। अनुसंधान का एक तरीका होता है संतोष जी, अनुसंधान के तरीके, बहुत बार ऐसा होता है कि जब पुलिस की अनुसंधान चलती है तो जिस मोड़ तक अनुसंधान रहती है उस मोड़ की बात की जाती है, अनुसंधान आगे बढ़ती है। वैसे मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, हमारी एसआईटी पे अगर परिवार की यह मांग थी कि सीबीआई को दे दी जाए जांच, तो हमने सीबीआई को जांच दे दी। पर बिहार की पुलिस अभी जहां तक जांच पहुंची है, सीबीआई हैंडओवर लेगी, सारे साक्ष्य देगी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे एसआईटी की फाइंडिंग के बेस पे जो भी कल्प्रिट होगा या जो भी सच्चाई होगी वो बाहर आएगी। हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, हमारी एसआईटी में एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहां पे, नहीं अभिषेक, अब संतोष जी एक सेकंड, एक महत्वपूर्ण बात है। आपका प्राइम टाइम चल रहा है, सबसे ट्रस्टेड चैनल है आप, और हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ये मैं साइंटिफिक बात कह रहा हूं, और अगर गलत हूं मैं, तो हमारे एक्सपर्ट, मैं चाहूंगा कि वो इंटरवीन करेंगे। जिन साक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं वो धुलने से नहीं धुलते हैं। हमारे एफएसएल में, जो हमारे एफएसएल का, बिहार के एफएसएल की आज का स्टैंडर्ड है, साक्ष्य अगर कुछ है तो कोई साक्ष्य नहीं मिटाए गए हैं, कोई साक्ष्य नहीं मिटाए जा सकते हैं। अगर उस चादर को धो दिया है किसी ने तो उसकी यह कोशिश हो सकती है, पर साक्ष्य मिटे नहीं है, क्योंकि साक्ष्य नहीं मिटते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे एक्सपर्ट से इस बात को पूछें कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ठीक है, वो मैं पूछ लूंगा, लेकिन उत्पल वल्लभ जी की तरफ मैं जा रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी, एक महीने बाद, लगभग एक महीने बाद, चूंकि 6 तारीख से, 6 जनवरी से यह पूरा मामला शुरू हुआ है और आज 3 तारीख है, लगभग एक महीने बाद विपक्ष गहरी नींद से जागा है। चूंकि सदन चल रहे हैं, विधानसभा और संसद का सत्र चल रहा है इस समय, तो पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं। इस एक महीने के पीछे की अगर बात करूं, 2 दिन पीछे की बात करूं, एक महीने तक विपक्ष दिखा नहीं। मैंने इसी मंच से इस पूरे कांड के दूसरे तीसरे दिन यह सवाल पूछा था कि क्या सिर्फ चुनाव लड़ने के दौरान आबादी आदि शक्ति की बात होती है? क्या उनके मुद्दे राजनीति में कोई वैल्यू नहीं रखते? उसके बावजूद विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखा। उत्पल जी, आवाज मिली मेरी? उत्पल जी की जरा आवाज चेक कीजिएगा। तब तक मैं डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी की तरफ जा रहा हूं। स्नेहाशीष वर्धन जी, सेम सवाल मेरा आपसे। शुरुआत में आपके नेता गए थे, सबसे पहले आपके नेता गए थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उसके बाद कोई कांग्रेसी नहीं दिखा वहां, उस परिवार से मिलने ही नहीं गया। ऐसी बात नहीं है।
हमारे नेता लगातार संपर्क में रहे, हमारी महिला विंग भी गई हैं, उसके अलावे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी स्वयं गए, जाके धरना स्थल पे बैठे वो। उसके बाद पटना में हमने पूरा विरोध प्रदर्शन किया, इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला दहन कार्यक्रम भी हमने किया। उसके बाद भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने लगातार इस पर बयान दिया, हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी ने लगातार इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से जिंदा रखा, और तमाम लड़ाइयां, इवन तमाम हमारे प्रवक्ता साथी और यूथ कांग्रेस, तमाम लोगों ने इस पे लड़ाई लड़ी है और हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। अगर ये कोई कह रहा है कि विपक्ष दिखा ही नहीं है, तो ये अपने आप में गलत बात है। और संतोष जी, चूंकि आप जानते हैं इस मुद्दे पे जो मुख्य लोग हैं उनकी जो हिला हवाली दिख रही थी, उसके खिलाफ लगातार हम लोग मुखर रहे हैं, चाहे टीवी डिबेट्स हो, चाहे जमीन हो। और अब भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अब भी हम लोग शांति से नहीं बैठे हैं। महिला आयोग से भी हम लोग अपील कर रहे हैं, तमाम लोगों से कर रहे हैं जो सक्षम लोग हैं। और इस तरीके की चीजें आज सदन में भी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने ही इस मुद्दे को उठाया, जो आज सुर्खी बनी। और साथ ही साथ जहानाबाद में 25 किलोमीटर लंबा जो निकला है रैली, उसमें भी कांग्रेस के साथ ही उपस्थित रहे। इसलिए ये तमाम बातें कहने और सुनने वाले लोग कहते रहे, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे भाग रही है, उसको जगना चाहिए। और दोषी कितने बड़े ओहदेदार हैं, ये लोगों को कम से कम दिखा के और वापस लोगों का, महिलाओं का, बच्चों का, अभिभावकों का विश्वास जीतने का काम करें। स्नेहाशीष जी, मैंने बहुत आपके प्रदर्शनों को कवर किया है। अगर आपके नेता के खिलाफ कोई छोटा सा स्टेटमेंट दे दे तो दिल्ली से लेकर पटना तक, जहानाबाद और झारखंड तक, और ना जाने बंगाल और कहां कहां तक इतना हो हल्ला होता है। इस बेटी के मामले में कांग्रेस कितनी सक्रिय दिखी है या विपक्ष कितना सक्रिय दिखा है, वो जनता भी देख रही होगी। खैर, मैं अभिषेक जी के पास जा रहा हूं। अभिषेक जी, सीबीआई, मैं आपको दिखा दूंगा, जितना न्यूज है मैं दिखा दूंगा आपको। मैं अभिषेक जी से सवाल कर लूं, आप तब तक इकट्ठा कर लीजिए, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। अभिषेक जी, ये जो पूरा मामला है, पहले परिवार की ओर से ये कहा जा रहा था कि जांच ठीक से नहीं हो रही, फिर आरोप लगाया गया कि पुलिस जो है वो बिक चुकी है। डीजीपी से मुलाकात के बाद मां का सीधा स्टेटमेंट था कि मेरे पास गड्डियां फेंकने को नहीं है। जिनके पास गड्डियां फेंकने को है, पुलिस उनके आगे बिक चुकी है। और उसके बाद पीड़ित परिवार ने ही सीबीआई जांच की मांग की। अब विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई जांच पूरे मामले को रफा दफा कर देगी, वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है। हालांकि निकला तो एसआईटी की जांच से भी कुछ नहीं। संतोष जी, हम सबके लिए बहुत स्तब्ध होने वाली घटना है ये, और पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। समझना ये जरूरी है कि उनके किसी भी प्रतिक्रिया पर हम लोगों की कोई टिप्पणी नहीं है। उनकी भावनाओं को हम समझने का प्रयास मात्र कर सकते हैं। जब आप किसी अपने को खोते हैं, किसी ने अपनी बेटी को खोया है, अपनी बहन को खोया है, तो उनकी पीड़ा, उनकी वेदना क्या हो सकती है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब हम सभी लोग बिहार के इतने आहत हैं, तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। उनके हर एक बयान का सम्मान है, उनकी हर एक भावना का सम्मान है। डीजीपी महोदय से उनकी क्या बातचीत हुई है, ये डीजीपी महोदय और परिवार जानते हैं। उन्होंने आकर बाहर बयान दिया है। हम लोग जब तक कुछ आधिकारिक बयान नहीं आते हैं प्रशासनिक महकमे की तरफ से, तब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया देना हमारे लिए उचित नहीं होता है। खैर, घटनाक्रम को हम सब लगातार देख रहे हैं। संदेहास्पद तो है, मौत जो हुई वो भी संदेहास्पद थी, पुलिस की जो जांच थी वो भी संदेहास्पद थी, तभी एसआईटी का गठन किया गया। और हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारी बेटी गई है, बहन गई है, हम चाहते हैं कि हर उस विक्टिम को न्याय मिले। इसके लिए जिस भी स्तर पर जांच होनी चाहिए हो। देखिए, हो सकता है कि प्रशासनिक महकमे में किसी व्यक्ति का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहा हो, या उसने सही दिशा में जांच नहीं की होगी। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में ऐसा शासन चलाया है जहां प्रशासनिक महकमे की तरफ से भी अगर लापरवाही बरती जाती है, गाहे बगाहे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो उन पर भी किस स्तर की कार्रवाई हुई है आपको मालूम है। कोई बच नहीं पाता है, हर किसी को नपना पड़ता है। तो अगर उस जांच से हम संतुष्ट नहीं हुए और परिवारजनों की मांग थी कि और सघन जांच होनी चाहिए, तो हमने सीबीआई को जांच सौंपी। यानी मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर सीबीआई इस पूरे मसले की जांच करेगी। इन सब के बीच एक ही बात दुखद लगती है कि जब
हमारे विपक्ष के साथी अपनी इस तरह की राजनीति, गिद्धों वाली राजनीति, लाशों पर जो राजनीति वो करते हैं, उस पद्धति के तहत जब सरकार के इकबाल और मंशा पर सवाल उठाते हैं, ये गलत है। हमारी सरकार कभी नहीं चाहती है, या हमें तो लगता है कि कोई भी संवेदनशील इंसान कभी ये नहीं चाहता है कि किसी के साथ भी इस तरह की घटना घटे, किसी की जान चली जाए और उसके साथ अन्याय हो। हम तो हमेशा चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो, और एक चुनौती के रूप में हमने इसको स्वीकार किया संतोष जी। हमको इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका उद्भेदन बिहार की पुलिस रिकॉर्ड टाइम में करती है, तब हम पुलिस की पीठ थपथपाते हैं। लेकिन बहुत सारे मसलों का उद्भेदन जब नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं लगता है कि और सघन जांच की आवश्यकता है, तो उस दिशा में भी सरकार, प्रशासन और जांच एजेंसियां बढ़ती हैं। फिर विपक्ष को ये क्यों लग रहा है कि सीबीआई, अगर विपक्ष को ये लग रहा है, विपक्ष को ये क्यों लग रहा है कि सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा गया है, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? अच्छा बताइए, नहीं आप ये एक बात बताइए कि और उच्च स्तरीय अगर जांच होगी, अगर मजबूत जांच एजेंसियों के बजाय ऐसे ही सामान्य स्तर की एजेंसियां अगर जांच करेंगी, तब विपक्ष के साथी अगर दबाव बनाते या आरोप लगाते कि भाई इस तरह की सघन जांच आप नहीं करा रहे हैं और एक्सपर्ट से आप जांच नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा अच्छी नहीं है, सही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि किसी व्यक्ति को इलाज के लिए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजा जाए और तब आरोप उसके परिजनों पे लगे कि आप अच्छा इलाज नहीं करवाना चाहते। हम स्पेशलाइज्ड एजेंसी के को जांच को सौंपने की बात करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता। देखिए मैं आपको बताता हूं, विपक्ष के साथियों के लिए सर्वोपरि राजनीति है, लाशों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकेंगे, और हम तो उनके इस पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम तो मानते हैं कि विपक्ष के साथियों की ऐसी पॉलिटिक्स उनको मुबारक हो, जब हमारी कोई बेटी, हमारी कोई उत्पल बहन वल्लभ जी हमको मेरे साथ छोड़कर जुड़ रहे हैं, चली उनकी गई आवाज है, अब ठीक हो गई है, मुझे मेरी टीम बता रही है, इसकी जांच होनी जरूरी है। एक रिएक्शन उनसे ले लूं। उत्पल वल्लभ जी, सीबीआई जांच पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, दरअसल सत्ता पक्ष कह रहा है सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। संतोष जी, अभी मैं सुना, पहले तो इंटरप्ट हो रहा था, लेकिन कुछ बेशर्मी भरा शब्द मैं सुना हूं। ये बेशर्मी की प्रकाष्ठा है कि एक सरकार जिस तरह से पिछले एक महीना से एक व्यक्ति, एक महिला और एक जो छात्रा है उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ वो सरकारी संरक्षण में हुआ, और सरकार के लोग, विशेष तौर पे वैसे लोग सत्ता में बैठे जो एक अन्य मार्ग में बैठे रहते हैं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि बिहार में कई एक बार मंत्री गुहार लगा चुके हैं कि उनके सचिव आईएएस उनकी बात नहीं सुनते हैं। जब मंत्री की बात आईएएस नहीं सुनते हैं तो यह पुलिस महानिदेशक किसके दबाव में है और किस स्तर के लोगों के दबाव में है? एक अन्य मार्ग से नीचे का कोई दबाव यहां नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि यहां प्रति 2 घंटे पे एक हत्या हो रही है। अगर एक महीने से विपक्ष सहित जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, छात्र संगठन है और कई एक ऐसे लोग हैं, और आप मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस मामले में न्याय की गुहार कर रहे हैं। अगर एक हत्या और एक इस तरह के मामले में किया जाए तो एक महीने में अगर एक का भी समाधान नहीं हो, जो प्रति 2 घंटे में यहां हत्या हो रही है बिहार में, जो आंकड़े बताते हैं, और यहां प्रवक्ता बेशर्मी के साथ बात करते हैं, यह बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना, ये दोनों चीज होनी चाहिए। यहां तो अन्याय होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए जिस तरह से एचओ से मामला, ये जो थाना प्रभारी है, जो एसएचओ है, आप वहां से अगर मामला देखेंगे तो किस तरह से इसमें कार्रवाई की गई। उतनी ही नहीं, एक पत्रकार जब एसओचओ से बात करते हैं तो उनको धमकी तक एसओचओ देते हैं। उसके बाद एसपी के अंडर में, आईजी के अंडर में एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी की भूमिका देख लीजिए, और पुलिस महानिदेशक ने हाथ उठा दिया है और सुशासन की राज है। अब इस तरह के तकिया कलाम बोलेंगे ये, और बेशर्मी की कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन कुलतन जी, 1 मिनट में आपका बयान दे रहे हैं। बिहार में जो विपक्ष है वो इतने घटिया स्तर की राजनीति करेगा, इस बात की हमें सोच नहीं थी। इतने संवेदनशील मुद्दे पे इतनी घटिया राजनीति। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, अभी आपके प्राइम टाइम पे ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये नाम बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है इनको, जिसकी पुलिस ने जांच नहीं की है। अगर जरा सी भी गैरत है इनमें, जरा सी भी गैरत है तो बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं, किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। एक भी कंप्लेन में कोई कंप्लेनेंट ऐसा बचा हो जिस पे नहीं हो तो बताएं। आप बताएं किसके ऊपर आपका इशारा है, बताएं किसकी जांच नहीं हुई है। आप बिहार राज्य को बदनाम कर रहे हैं
क्या इसने चाहते आशीष जी को जरा हैं? स्क्रीन पर तेजस्वी लेकर आए। यादव इसने आशीष और जी ये किस पप्पू पर शक है यादव आपको? जांच किसकी करेंगे जांच नहीं इसकी। हुई? सीबीआई की जांच दे दी हमने। इसने सीबीआई की जांच दे दी हमने। क्या चाहते हैं कि नहीं पप्पू हुई है? यादव और एक मिनट, तेजस्वी बात होती है, यादव जवाब जैसे दे गैर लेते हैं। जिम्मेदार लोग जांच करेंगे। इसने आशीष जी जल्दी से लोग जांच करेंगे इसकी। वो बच्ची की छवि धूमिल कर रहे हैं और इस मामले एक आदमी की का नाम जिस बताइए, तरीके से एक आदमी लीपा का पोती जिसका की आपको गई शक है है। वो अपने आप में शर्मनाक है। और पूरे बिहार को लोग देख रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर ने जैसे पूरे परिवार को बलात्कार ठीक है ना, करके पूरे नीट- परिवार नीट को छात्रा पढ़ाते हैं खत्म ना। कर दिया, नीट वैसे ही छात्रा बिहार मामले में में आपको दिख रहा किस है। पर शक है? किसकी जांच नहीं हुई? वैसे सीधा सा सवाल सबकी पूछा गया है। जांच होनी बढ़ गई है चाहिए, आपकी। सबकी जांच होनी चाहिए। परिजनों सबकी का- किनकी? परिजनों ने ये आपको बात किस मांगी पर थी कि CBI की आपको जांच किस की पर जाए। शक है कि उसकी जांच नहीं हुई? फला व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, वो जांच के दायरे से बाहर है। संतोष जी अब तक उसको रिमांड पे नहीं लिया गया है, मनीष रंजन को। अब तक उसके टेलीफोन किसकी कॉल बात कर की रहे हैं? लिस्ट को किसकी बात सार्वजनिक कर रहे नहीं हैं? की गई है। तुम दोनों बेशर्म उससे हो। सारे कातिल सामने आ बात कर रहे जाएंगे, हैं? सारे कातिल पूरी सामने बात कर आ रहे हैं। जाएंगे और सब जो को एक सार्वजनिक रैंक किया जाता सामने है। है, यहाँ उन बैठे सबका हुए चेहरा सामने आ जाएगा। साक्ष्य को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि आपके जैसे लोग जाकर के भाजपा ब्लैकमेल का कर रहे हैं। कौन नेता है, जदयू का कौन नेता है, सबका विपक्ष नाम ब्लैकमेलर सामने आ हो गया जाएगा। है बिहार में। किससे बात कर रहे हैं लोग? कोई ये एक सबका नाम बताएं, आ जाएगा। कोई एक नाम सबका बताएं, बाहर आ जाएगा। कोई एक नाम जदयू, बताएं, बिहार को भाजपा बदनाम करना बंद और करें। जो लोग उसमें कोई शामिल एक नाम हैं, बताएं सबका जिसमें आप नाम चाहते हैं सामने आ जांच हो। जाएगा। आप एक अभिषेक जी, कोई एक नाम बताएं। अभिषेक जी कोई को एक स्क्रीन नाम पर लेकर बताएं आए। आप। अभिषेक जी प्रयास तो कीजिए। तुम्हारी नकारा पुलिस क्या कर रही बेशर्मी है? की राजनीति बंद करें, गैर जिम्मेदाराना राजनीति बंद बेशर्म, करें। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो पहले तुम। उत्पल जी, ये कैसी भाषा है? यहाँ पर उत्पल किसको जी, चुल्लू भर पानी उत्पल जी, में डूबने के लिए कह रहे सभाएं हैं? अगर आपको बात यहाँ करनी सवाल है, जवाब हो रहा है, तो आप अपनी किसी बात को क्यों को डुबा रहे हैं चुल्लू भर पानी में? उत्पल जी, तो लोग व्यक्तिगत ना हुई है ना उत्पल जी? उत्पल जी हद में रहिए। उत्पल जी व्यक्तिगत ना हुई है, हद ठीक में है। रहिए। सबकी आवाज डाउन। अभिषेक जी को, अभिषेक जी एक मिनट। हद में रहिए उत्पल जी। बेशर्मो, हाथ में आप लोग रहो। जी ये शर्म नहीं आती है? उत्पल जी, उत्पल जी आप अपना व्यवहार बार बार क्यों दिखा देते हैं इस तरह टीवी डिबेट्स पे? अगर शर्म नहीं आती है तो स्क्रीन से हट जाओ। वो सर मेरा काम है। अरे आप बैठकर एंकर ना बनिए ना, आप मेरी जॉब क्या है? आप मेरी जॉब मत कीजिए ना, मैं देख लूंगा। हिसाब में रहा कीजिए, देख के बात किया कीजिए। दोनों की आवाज डाउन। अभिषेक जी को जरा ऊपर रखिए। नहीं जानते हैं तो उत्पल जी पता उम्मीद कर कर रहा लीजिए हूं, अपने अकाउंट से। उत्पल जी उम्मीद कर रहा हूं व्यक्तिगत नहीं हो गया। नहीं जानते हैं तो सवाल अपने जवाब अकाउंट से पता कर लीजिए इस किससे डिबेट बात में कर रहे सवाल हैं। जवाब के लिए बुलाया है। सवाल करिए, जवाब पाइए, सवाल करिए, जवाब पाइए। ये व्यक्तिगत नहीं होइए। ऐसे किसी को घटिया चुनाव लोगों पानी को में डिबेट डूबने में के लिए नहीं कह रहे हैं, बुलाया कुछ कह रहे बोलना नहीं हैं। आता। व्यक्तिगत नहीं, सभी की आवाज डाउन। अभिषेक जी को जरा स्क्रीन पर रखें। अभिषेक जी एक मिनट। में बैठा है, पूरे बिहार जी। में हो चुका है। किस पहचान की बात कर रहे हो? अरे बताइए जो समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास कम है। दो मेहमान अभी बचे हुए हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए। अभिषेक जी एक मिनट आपका आखिरी। और तुम दोनों यार दुशासन और दुर्योधन की तरह बात कर रहे हो। जी संतोष जी, हमारा ऐसा मानना है कि विपक्ष के साथियों की भी लोकतंत्र में, समाज में बड़ी अहम भूमिका होती है। किसी भी मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाना इनका काम है, लेकिन तरीका भी संवैधानिक होना चाहिए और भाषा की मर्यादा का भी ख्याल सबको रखना चाहिए। क्या प्रदर्शन हुआ है अभी आपके डिबेट में, वो भी आपने देखा है। हम राजद के साथियों को भी इतना देखिए, फिर आप अपनी पाली में कहिए ना भाई, राजद के साथियों की इतनी बेचैनी उस वक्त भी काश होती जब इनकी सत्ता थी और इस बिहार पटना ने देखा कि शिल्पी गौतम हत्याकांड ऐसे हुआ। मैं बोलता हूँ, शिल्पी गौतम हत्याकांड जब हुआ और जिस तरह से शिल्पी और गौतम को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, चूंकि इनकी सरकार ने किस तरह से साक्ष्य को छुपाया, कैसे इनके लोग उसमें शामिल थे। गीता विश्वास कांड हुआ तब इनकी आज तक बोलती नहीं, इनकी बोली आज तक हमने नहीं सुनी। तो कुल मिलाकर महिलाओं के लिए कैसा अराजकता का माहौल इन लोगों ने तैयार कर रखा था। ठीक, मेरे उस पास वक्त भी ये थोड़ा बातें सा बोल रहे समय होते का तो शायद अभिषेक अच्छा जी। लगता और संवेदना इनकी हो सकती है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह का परिचय ये देते हैं अपनी भाषा के माध्यम से, साफ दिखता है नकारात्मक विपक्ष इस बिहार के अंदर है। ठीक, अशोक जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ये जो पूरा मामला है, इसमें सियासत अब जाकर बहुत चरम पर पहुंच चुकी है, चूंकि मामला संसद में भी उठा है, मामला विधानसभा में भी उठा है, और जो सीबीआई को जांच दी गई है उस पर विपक्ष को विश्वास नहीं है, जबकि डिमांड परिवार की ओर से की गई थी। इस पूरे मामले में ज्यादातर पूरा मामला राजनीतिक नजर आ रहा है, या फिर चूंकि विपक्ष का प्रेशर होने से प्रभावित भी हो सकती है जांच? सीबीआई में भी
जो डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स ही होते हैं, और राज्य पुलिस में भी डीजीपी और उनके अधीनस्थ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो ऑफिसर्स यहाँ भी वही हैं, वहां भी वही हैं। आईपीएस कैडर के लोग हैं, उनके सीनियरिटी में भले कुछ फर्क होता हो थोड़ा बहुत, लेकिन ऑफिसर्स बेसिकली आईपीएस कैडर के हैं। इसीलिए यहाँ राज्य के आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं और सीबीआई के ऑफिसर्स वैसे हैं, इसका सवाल मेरे विचार से बेमानी लगता है। विपक्ष को डर यह है कि जो एसआईटी की जांच प्रभावित हुई, दरअसल वो सरकार के दबाव में हुई। विपक्ष को ऐसा लगता है क्योंकि सीबीआई राज्य सरकार के अंदर नहीं आती है, वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो यहां पर पीड़ित परिवार को की जो जांच की डिमांड थी उस पर उसको इंसाफ मिलेगा, यहां से दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। सवाल है कि ये इमोशंस अपनी जगह पे हैं और कंजेक्चर्स मानना ये ना मानना ये भी एक पहलू है, लेकिन ये लीगल मैटर है, इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस यहाँ की हो, जहां भी फेलियर हुए हो राज्य पुलिस के स्तर पे, और अब सीबीआई ने केस लिया है तो वो क्या करेंगे वो तो समय की बात है। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन अगर आखिरी 30 सेकंड कुंतल जी आप अपनी बात रख लीजिएगा जल्दी से। देखिए संतोष जी, पहले तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपनी औकात भूलने वाले लोगों को आप मत बुलाया करें। दूसरी बात, न्याय हम ही देंगे। सीबीआई भी हमारी एसआईटी ने जो फाइंडिंग्स की है उसको ही बेस बनाएगी, और हमारे अगर किसी को कोई शक है तो नाम बताए प्राइम टाइम पे कि किसके ऊपर जांच चाहते हैं। वो तो मैंने सवाल पूछ लिया कि नाम बताए। अगर प्राइम टाइम पे मैं सवाल पूछ रहा हूं। फिलहाल मेरे पास समय की है ना, निरुत्तर है क्योंकि ये लोग बेगैरत लोग हैं। इसी पॉइंट मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।